हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोदी विघ्नेश है और इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो को किस तरह से फ़ोटोशॉप में एडिटिंग करते वो भी नेचर के साथ, वो मैं सिखा रहा हूं। तो आप लोग मेरे साथ पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे और उसके अंदर न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, जिसके अंदर पहले से ही मेरा माप तैयार है। उसके अंदर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और वैसे ही चेंजेस आप भी करें। उसके बाद कंट्रोल ओ की मदद से मैं न्यू डॉक्यूमेंट लूँगा, जिसमें मैंने पहले से ही अपने फोल्डर के अंदर एक अच्छी सी इमेज डाउनलोड करके रखी है। वो इमेजेस को मैं यहाँ पे कैमरा रो की मदद से थोड़ा प्रॉपर्टी की चेंज करूँगा और एक अच्छी सी इफ़ेक्ट देकर मैं ओके कर दूँगा। और कंट्रोल ए कंट्रोल सी की मदद से मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने पेज के अंदर उसे लेके कंट्रोल वी कर दूँगा और कंट्रोल टी से उसको अच्छी तरह से सेट कर दूँगा। बाद में क्रॉप करके फ़ोटो को अच्छी तरह से ओके कर दूंगा। अब मेरे अपने ए बैकग्राउंड के ऊपर एक नेचर वाला बैकग्राउंड जो मैंने गूगल से पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, वही फोल्डर में, तो मैं वो वाली फोल्डर में जाकर वापस कैमरा रो के अंदर वो इमेज लेके आऊँगा और उसको भी अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज़ में चेंज करके थोड़ा लाइट पोर्शंस दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरा काम पूरा हो जाने के बाद मैं इसको भी ओके कर दूंगा और अपने पेज के अंदर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल टी से उसको अच्छी तरह से मैं सेट करूंगा और उसे भी मैं क्रॉप कर दूंगा। इस तरह से बारी बारी एक इमेज दूसरी इमेज के ऊपर रखेंगे, जैसे दो लेयर बनेंगे। अगर आपको लेयर का बॉक्स ना मिले तो विंडोज़ के अंदर जाए और वहाँ पे लेयर पे क्लिक करें, जिससे आपके लेयर के बॉक्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैं नीचे वाला लेयर ऊपर ले जाऊँगा और ऊपर वाला लेयर नीचे, और उसके बाद ऊपर नॉर्मल में जाके मैं स्कैन करूँगा या मल्टीप्लाई करूँगा। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो मैं इस ऑप्शंस का इस्तेमाल करके थोड़ा इमेज को मैं डल कर दूँगा और फ़िल्टर में जाके ब्लर करूँगा और ब्लर में ग्लोसन ब्लर करके इमेज को थोड़ा डल कर दूँगा। इस तरह से मैं अपना बैकग्राउंड नेचर का तैयार करूँगा और एक अच्छी सी इमेज देकर मैं फ़िल्टर में जाके निक कलेक्शन के अंदर उसके ऊपर और थोड़ा क्रिएटिव काम करेंगे। निक कलेक्शन के अंदर बहुत सारे रेडीमेड आपको इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। उसमें से एक अच्छा सा इफ़ेक्ट के ऊपर आप वहाँ पे दी गई प्रॉपर्टीज़ को चेंज करें और देखें कि कैसी इफ़ेक्ट आपके बैकग्राउंड की हो रही है। मुझे जिस तरह की इफ़ेक्ट चाहिए थी हो गई है, तो मैं वो यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। निक कलेक्शन की इफ़ेक्ट और प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद मैं वापस कंट्रोल ओ करूँगा और वहाँ पे मैंने पहले से ही एक फ़ोल्डर बना के रखा है, जिसमें मैंने बहुत सारी पीएनजी फ़ोटो को रखा है। उसमें से एक अच्छी सी पीएनजी मैं सिलेक्ट करूँगा और उसको ओपन करके उसकी ब्राइटनेस बढ़ा के कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस ई करके मैं उसको ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड के ऊपर लेके आऊँगा और कंट्रोल टी से मैं उसको अच्छी तरह से सेट कर दूंगा। कंट्रोल टी का ही इस्तेमाल करें, नहीं तो कंट्रोल जेड से बिगड़ा हुआ काम ठीक हो जाएगा और कंट्रोल टी से उसको ठीक करें। ठीक होने के बाद उसको एंटर करें, जिससे बैकग्राउंड के साथ आपकी इमेज अच्छी तरह से निखर के आए। अब यहाँ पे हमारा काफ़ी काम पूरा हो चुका है और इसी तरह से अब मैं अपने फ़ोटो के ऊपर आउटर ग्रो लेयर स्टाइल के अंदर आउट ऑफ जो रहता है ऑप्शन, उसको मैं अप्लाई करूँगा और थोड़ा सा इफ़ेक्ट के अंदर ग्रो डालूँगा।
तो यहाँ पे मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करके ग्लो को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं इसी तरह से फ़ोटो के अंदर थोड़े कलर्स भी यूज़ करूँगा। इस तरह से अब मैं बालों के अंदर ब्रश की मदद से बालों का स्ट्रोक इस्तेमाल करूँगा, जो मैं पेंट से करूँगा। तो ये काम मैं करने के लिए न्यू लेयर लेके कर रहा हूँ। यहाँ पे बालों के लिए एक अलग से ब्रश है, उस ब्रश के अंदर मैं पेंट कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेंट कलर मैंने ऑरेंज जैसा रखा है, लाइट ऑरेंज, और उसी के ऊपर मैं जहाँ पे बालों के ऊपर लाइट दिख रही है वहाँ पे मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ। और इस तरह से एक अच्छी सी इफ़ेक्ट बालों के ऊपर देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। दोनों साइड यही काम सेम करेंगे, बालों के ऊपर पेंट ब्रश से अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो लेयर हमने बनाया उसकी ऑपोजिटी थोड़ी डाउन करेंगे, या इस इफ़ेक्ट के ऊपर लेयर के ऊपर दिए गए इफ़ेक्टों की प्रॉपर्टीज़ की थोड़ी चेंजेस करके देखेंगे। मैंने ऑपोजिटी थोड़ी डाउन की और मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा मुझे मिल चुका है। थोड़ा सा और देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट दिए हैं लेयर स्टाइल के अंदर, तो यहाँ पे बारी बारी इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। वापस एक बार और मैं कलर को थोड़ा लाइट करके, क्योंकि जो इफ़ेक्ट मैंने दिया है वो तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन उसके अंदर और अच्छे से लाइट दिखाने के लिए मैं कलर के अंदर थोड़ा चेंजेस करूँगा। तो जो पहले हमने लाइट ऑरेंज कलर जैसा कलर इस्तेमाल किया, अब वही कलर के अंदर मैं थोड़ा और लाइट कलर इस्तेमाल करूँगा, जैसे वाइट जैसे इफ़ेक्ट हो। इसके लिए मैं वापस जूम टूल का इस्तेमाल करूँगा और फ़ोटो को थोड़ी बड़ी कर दूँगा। अब मैं ब्रश की मदद से वापस मैं पेंट करूँगा जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे मैं हल्के हल्के स्ट्रोक दे रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि लाइट देना ज़रूरी है किनारों पे बालों की, तो वहाँ पे मैंने ये वाली इफ़ेक्ट दी है। अब दूसरी तरफ भी मैं सेम इफ़ेक्ट वही लेयर पे दूँगा। हमेशा याद रखें कि फ़ोटोशॉप के अंदर जब भी कोई काम करे तो नए लेयर पे ही करे, क्योंकि बाद में अगर हमारा काम ख़राब होता है तो हम लेयर को डिलीट कर सकें। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का मैं इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं बहुत सारे स्ट्रोक बालों पे लगा चुका हूँ, और इसी स्ट्रोक का इस्तेमाल करके मैं लेयर की ऑपोजिटी कम करके सॉफ्ट प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारी इफ़ेक्ट तैयार हो रही है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ चेंज की और सॉफ्ट लाइट वाला प्रॉपर्टीज़ मुझे अच्छा लगा। काफ़ी सुंदर हमारी इमेज तैयार हो चुकी है। इसी तरह से ब्रश से हम काम कर सकते हैं। अब मैं शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल का ई से जेपीजी फाइल कन्वर्ट कर दूंगा। बेकार की जो फाइलें हमारे बार पे है उसको मैं डिलीट करूंगा और वापस पूरी इमेज को मैं निक कलेक्शन के अंदर जाके एक बार और इफ़ेक्ट देने की कोशिश करूंगा। निक कलेक्शन के अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट है, उसमें से एक इफ़ेक्ट मैं अच्छी तरह से अप्लाई करूंगा और पूरा काम ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। इफ़ेक्ट अच्छी सी देने के लिए मैं प्रॉपर्टियों को चेंज कर रहा हूं और सारी इफ़ेक्ट में किस तरह से कलर या सैचुरेशन बढ़ा सकते ये सब मैं बारी बारी अप्लाई कर रहा हूं और फ़ोटो की रिजल्ट को और बढ़िया और क्रिएटिविटी करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे मेरा काम पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे और को तो मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है।
अब मैं वापस कंट्रोल ओ की मदद से डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है। उस फोल्डर के अंदर पहले से ही मैंने बहुत सारी PNG पट्टों की रखी है, तो वही पट्टों की PNG को यहाँ पे ड्रैग करके लेके आऊँगा और कंट्रोल T से मैं उसको जूम करके अच्छी तरह से फ़ोटो के ऊपर सेट करूँगा। दोस्तों, ये सारी इमेजेस जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर, ये सारी इमेजेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसी इमेजेस पाने के लिए आपको गूगल से भी मिल जाएगा। मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेडीमेड आपको लिंक दिया है, तो उस लिंक से आपको आराम से PNG मिल जाएगी या JPG फोल्डर। मेरा पूरा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मेरी PNG अच्छी तरह से मैंने सेट कर दी है। लग रहा है कि पीछे नेचर जो है वो ब्लर है और आगे का जो नेचर है वो एकदम साफ़ है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से हम अपने फ़ोटो को लेयर मास्क की मदद से करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहले का फ़ोटो ओरिजिनल फ़ोटो है उसको मैं लेयर बना के ऊपर लेके आ जाऊँ और उसके अंदर लेवल का इस्तेमाल करके थोड़ा फ़ोटो को डार्क करने की भी कोशिश करेंगे और इस तरह से हर संभव कोशिश करेंगे इमेज के अंदर कुछ नयापन लाने की। यहाँ पे सारा काम हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन फेस के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा मुझे कलर दिख रहे हैं, तो मैं पहले कलरों का सेटिंग अच्छी तरह से कर दूंगा और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और ई दबा के JPG फाइल लेके आऊँगा और उसके अंदर वापस एक बार निक कलेक्शन की इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे अब लैंडस्केप मोड के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी है, उसमें से एक अच्छी सी प्यारी सी इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा और ओके कर दूँगा। बार बार मैं एक ही फ़ोटो के ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट देता रहता हूँ और फ़ोटो के अंदर अगर थोड़ा भी मुझे कमी दिखती है तो मैं उसे सुधारने का वापस प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे यही क्रिएटिविटी होती है कि फ़ोटो के अंदर ज़्यादा रेडनेस आ गई है तो मैं लेयर मास्क का इस्तेमाल करूँगा वापस, और जो पहले की फ़ोटो है उसको नीचे लेके आऊँगा रियल फ़ोटो, जिससे ये होगा कि बालों की इफ़ेक्ट और नेचर की इफ़ेक्ट नहीं जाएगी और जो स्किन की इफ़ेक्ट है वो हमें आराम से पुराने फ़ोटो के कारण मिल जाएगी। तो लेयर मास्क यही इफ़ेक्ट देने में बहुत काम लगता है। तो पहले के जो PNG है ओरिजिनल वो हम लेके आएंगे सीधा ऊपर और जो इफ़ेक्ट दिया है उसके नीचे रख देंगे। अब ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उसको लेयर मार्क्स देंगे और इरेज़र टूल्स की मदद से या ब्रश टूल्स की मदद से हम यहाँ पे रब करेंगे और ओरिजिनल स्किन रखने का प्रयास करेंगे। जो ऑरेंज कलर स्किन के ऊपर अधिक हो रहा था वो यहाँ से मैं धीरे धीरे साफ़ कर रहा हूँ और इमेज को अच्छी तरह से जो रेडनेस दिख रही है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारा फेस जो है वो ओरिजिनल रहेगा। बालों के ऊपर इफ़ेक्ट मुझे चाहिए, इसके लिए मैं उसको नहीं साफ़ कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में भी मुझे इफ़ेक्ट चाहिए तो मैं वो भी रखूँगा। अब मैं इस पूरे फोल्डर को PSD फाइल में सेव कर दूँगा और बाद में एक JPG फाइल भी ले लूँगा। तो दोस्तों, आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।